मध्य प्रदेश की 28 सीटों में एक सीट भिंड की महगांव भी है। सीट पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर देखी जा रही है। कांग्रेस की बात करें तो पार्टी का मुख्य मुद्दा अवैध उत्खनन, पेयजल और सड़क है। सीट के लिए कांग्रेस ने हेमंत कटारे को उम्मीदवार बनाया है। वहीं बीजेपी से ओपीएस भदौरिया चुनावी मैदान में है। कांग्रेस में विधायक पद से इस्तीफा देकर वो बीजेपी में शामिल हुए थे। इस चुनावी घमासान को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया प्रभारी और महगांव चुनाव प्रभारी सिद्धार्थ रजावत ने न्यूज वर्ल्ड के लिए खास बातचीत की। उपचुनाव चल रहा है और जिस तरीके से भाषा का स्तर गिरा हुआ है और जिस तरीके से राजनीतिक वार्तालाप चल रहा है, हमारे साथ प्रभारी मध्य प्रदेश के कांग्रेस प्रवक्ता सिद्धार्थ सिंह रजावत जी हैं। उनसे हम जानेंगे कि जिस तरीके से एक स्तर चुनाव में होना चाहिए, जिस तरीके से विकास की बातें होनी चाहिए, वो बातें आखिर गई कहाँ, उन बातों पे क्यों नहीं राजनीतिक दल काम करते हैं। सिद्धार्थ जी, जिस तरीके से देखा जा रहा उपचुनाव है और राजनीतिक जो राजनीति हो रही है वो कहीं उसका स्तर गिरता नजर नहीं आ रहा। स्वाभाविक है कि एक समय ये था जब शब्दों की मर्यादा होती थी, शब्दों के चयन होते थे। अब आज की डेट में आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक स्वयं कांग्रेस के जो प्रत्याशी उनको बोलते हैं कि उनकी रखेल है। ये रखेल शब्द क्या है? आज भारतीय राजनीति हो या मध्य प्रदेश की राजनीति हो या किसी भी प्रदेश की राजनीति हो, उसमें हमको बड़ा संयम रखना पड़ेगा और हमको शब्दों का शब्दावली है उसमें से चयन करके बोलना पड़ेगा, क्योंकि हम आज जो बोएंगे वो आगे काटेंगे। आज आने वाली जो पीढ़ी है, अगर हम अपने शब्दों को स्पष्ट नहीं रखेंगे, आज ऋग्वेद हमारे यहाँ संस्कृत थी, उसके बाद हिंदी आई, उर्दू, फारसी, इतने सारी हमारे यहाँ भाषाएँ थी। आज उन सब भाषाओं को ख़त्म करते हुए एक अलग प्रकार की भाषा का नवीनीकरण होता जा रहा है राजनीति के अंदर। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, सबको अपने शैली पे नियंत्रण करना चाहिए और हमको भारतीय संस्कृति को बचाते हुए और राजनीति के भी अंदर स्वच्छ छवि के लोग आएँ और स्वच्छ भाषा का प्रयोग करें। और मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं कि जो आने वाली पीढ़ी है, हम उसको क्या देना चाह रहे हैं, हम उसको शब्दों से क्या बताना चाह रहे हैं। अरे भाई, पूरा हिंदुस्तान, पूरा जनता आज की डेट में सब जानती है कौन क्या है, कौन क्या नहीं है। तो जो संबोधन है उस संबोधन को संबोधन की तरह किया जाए। हम लौटेंगे महगांव की राजनीति में। वहाँ पर आप प्रभारी बनाया गया, तो आप महगांव वहाँ पे हम किस तरीके ले रहे हैं उस चुनाव को, और चुनाव की जमीनी हकीकत आपसे जानना चाहेंगे, क्या है वहाँ पे? देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर सबसे बड़ी विधानसभा है, या संभवतः मैं गलत भी हो सकता हूँ, तो या ग्वालियर चंबल क्षेत्र में सबसे बड़ी विधानसभा है महगांव। महगांव के अंदर 2,40,000 मतदाता हैं, जिसमें से 30,000 ब्राह्मण हैं, 45,000 ठाकुर हैं, 1 लाख ओबीसी और 1 लाख ओबीसी SC ST हैं। तो इसमें सबसे बड़ा जो समीकरण है, समीकरण एक ब्राह्मण वर्सेस ठाकुर रहता है यहाँ पे। पर अब जो चुनाव आया है, ये ब्राह्मण वर्सेस ठाकुर नहीं है आज की डेट में। ये जो चुनाव का समीकरण है, ये है वफादार वर्सेस गद्दार, टिकाऊ वर्सेस बिकाऊ। तो ये टिकाऊ और बिकाऊ का है, और एक तरफ है कमलनाथ जी की स्वच्छ छवि, दूसरी तरफ है हमारे मिस्टर विभीषण, जिनको स्वयं हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री थे उस समय, उन्होंने एक नाम दिया था उनको विभीषण। विभीषण मतलब ज्योतिरादित्य सिंधिया। हम उनको श्रीमंत बोलते थे और वहाँ पे जाके वो श्री अंत हो गए हैं। हम उनको माधवराव सिंधिया जी जो थे उनका सम्मान करते थे, आज भी वो हमारे नेता हैं कांग्रेस के, उनके पुत्र हैं ये। हम उनको यहाँ पे कार्यकर्ता, उनको एक एक उनके लिए पलक पावड़े बिछा के उनके लिए सनील की कारपेट बिछता था, रेड कारपेट बिछता था, आज वो जाके ज़मीन पे बैठा दिया गया है। आज उनको स्टार प्रचारक में 10वें नंबर पे लेके रखा है, आज उनको पोस्टर में से हटा दिया गया है। तो यही कारण है कि हमने उनको सिर आंखों पे रखा था और भारतीय जनता पार्टी में जाके श्रीमंत श्रीअंत हो गए हैं। तो आज ये जो महगांव की लड़ाई है वो टिकाऊ वर्सेस बिकाऊ है। महगांव में एक बात और हमने देखी है, जिस तरीके से अभी देख रहे हैं, यहाँ पे जो अवैध उत्खनन का है वो काम बहुत ज़ोरों से चलता दिख रहा है। और जिस तरीके से हमारे आप बाइट लेते लेते कम से कम 10 डंपर यहाँ से निकल गए, तो आप क्या मानते हैं, ये कौन सा गिरोह है या कौन से लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि अभी 15-20 दिन पहले ही हमारे पूर्व मंत्री श्री गोविंद सिंह जी, जो इस क्षेत्र में ग्वालियर चंबल संभाग के क्षेत्र में काफ़ी प्रभाव रखते हैं, तो उन्होंने एक यात्रा निकाली थी, नदी बचाओ यात्रा। उस नदी बचाओ यात्रा का कारण ही ये था कि विगत 15 वर्षों में शिवराज सिंह चौहान या शिवराज सिंह चौहान के गुर्गे या शिवराज सिंह चौहान के माफिया इस कदर रेत पे हावी थे कि हमारे यहाँ कई बच्चे रोडों पे कुचल गए,
जब रोड पे डंपर निकलते हैं तो एक बार में 50-50, 100-100 डंपर निकलते हैं, धूल उड़ती है, अस्थमा फैल रहा है गांव में, उसका कोई देख रेख नहीं किया जा रहा। सिर्फ उनको रेत और पैसे से मतलब है। आपने अभी देखा, आपके सामने 15-20 डंपर निकल गए। ये तो अभी कुछ नहीं है, आप थोड़ा अर्ध रात होने दीजिएगा तो यहाँ पे लगातार आपको 150 से 200 डंपर हर 15-20 मिनट में निकलते हुए मिलेंगे। तो ये 15 वर्ष में जो हमारे जो शिवराज सिंह जी हैं, शिवराज सिंह जी ने कोई कार्य नहीं किया है, सिर्फ रेत माफिया ज़्यादा यहाँ पे पैदा की हैं। और रेत ऐसी चीज़ है कि आप रात भर में काम करेंगे, दूसरे दिन आप पे 2-4-5 लाख रुपए हर आदमी पे आ गया है। तो उसमें क्या है, यहाँ पे हत्याएं भी उसके चक्कर में होती हैं, अपराध बढ़ रहा है। और यहाँ पे विकास के नाम पे अगर रोडों पे विकास कर देंगे, पुलिस जल्दी पहुँचेगी, गाड़ी पकड़ ली जाएगी। इसलिए विकास के नाम पे जीरो है। वहाँ पे कोई उन्होंने कोई हमारा कोई नलकूप नहीं बनवाया, जो जनता की मेन समस्या है। यहाँ पे गांव में 2 नदियाँ निकलती हैं हमारे चंबल क्षेत्र में, उस नदी से आज तक उसमें कोई भी पेयजल, यहाँ की भिंड की समस्या सबसे बड़ी पेयजल है और गांव की, हमारे लिए पेयजल उपलब्ध नहीं कराया। आज जो बच्चे छोटे छोटे हैं वो रोड क्रॉस करके पानी भर के लाते हैं, दूसरे जगह से कुएँ से लाते हैं या हैंडपम्प से लाते हैं, डंपर निकलते हैं उसमें कुचल के मर जाते हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है। अगर माननीय हमारे कमलनाथ जी पुनः मुख्यमंत्री बनते हैं तो हमारा चुनावी मुद्दा सबसे बड़ा यही होगा। एक तो जो अवैध उत्खनन चल रहा है, इसको जो लीगल होगा, लीगल प्रोसेस पे चलेगा ये। जैसे हमारे कल हेमंत कटारे जी ने भी बोला कि जो अवैध उत्खनन हो रहा है उसको हम लीगल तरीके से चलवाएंगे, और जो ज़रूरतमंद है, जिस गाँव का जो आदमी है जिसको उसका हक मिलना चाहिए, उसको उस गाँव के आदमी को वो हक उस रेत के माध्यम से मिलेगा। आज उस गाँव का आदमी गरीब से गरीब होता जा रहा है और जो भूमाफिया हैं वो अरबपति बनते जा रहे हैं। तो कमलनाथ जी का सीधा उद्देश्य है, जो माफिया रहित हमें जो राजनीति करनी है वो आने वाले समय में आपको दिखेगी 10 तारीख के बाद। तो आपने देखा सिद्धार्थ सिंह रजावत जी का कहना है कि यहाँ मुख्य समस्या जो है माफिया की है। जिस तरीके से अवैध उत्खनन, जिस तरीके से काम हो रहे हैं और जिस तरीके से एक सिस्टम होना चाहिए वो कहीं नहीं, और मूलभूत सुविधाएं जो हैं उसका अकाल पड़ा हुआ। मूलभूत सुविधाएं बिल्कुल नहीं है, ना पानी की व्यवस्था है ना अन्य व्यवस्था है। दूसरी बात, जिस तरीके से माफिया यहाँ सक्रिय है उसको रोकने का प्रयास किया जाएगा। और भाषा का स्तर जो हुआ है राजनीति में, ये चिंताजनक है। उनका मानना है कि ये चिंताजनक है और उस पर सुधार होना चाहिए। पार्टियाँ रहें, क्योंकि हमारा भविष्य भाषा पर निर्भर है, और भाषा यदि गलत है, भाषा यदि खराब है तो वो हमारे भविष्य में प्रभाव डालेगी। अरविंद शर्मा, न्यूज़ वर्ल्ड, महासाव।